दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था इससे पहले वाली क्लास में कि आप लोगों को मैं कंप्यूटर कराऊंगा और यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये कंप्यूटर की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कंप्यूटर के कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। तो आज के क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर को, और इसका पहली क्लास ये आप लोगों के सामने है, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास की। तो हिस्ट्री आज हम देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास किस प्रकार से रहा है। पहला कंप्यूटर देखेंगे, कौन से कंप्यूटर यहाँ पर रहे हैं, कौन से व्यक्ति यहाँ पर जिनके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम लोग कंप्यूटर को समझ लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या, कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये स्पेलिंग है कंप्यूटर की, और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये शब्द आया कहाँ से। तो कंप्यूटर जो शब्द है एक अंग्रेजी शब्द से आया है, अंग्रेजी शब्द से, और वो अंग्रेजी शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है और इसका मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। इसी कारण हम कंप्यूटर को दोस्तों संगणक के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को अगर पता है था इससे पहले कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें पहले से ही पता था। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कंप्यूट से ये बना है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और इसी नाम पर हम इसको संगणक नाम देते हैं हिंदी में। तो ये तो था कंप्यूटर का अंग्रेजी का नाम। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी शब्द में अगर आप लोग देखेंगे कंप्यूटर को, तो सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर पर्पजली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, ई से आता है एजुकेशनल, और आर से आता है रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर की, और यही इसकी परिभाषा है। क्या है परिभाषा? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, एक ऐसा सामान्य मशीन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, कंप्यूटर की परिभाषा समझ में आ गई, और इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया। हो सकता है कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसमें आर का फुल फॉर्म क्या है, और ई का फुल फॉर्म क्या है, टी का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके के आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा और आगे को बढ़ेंगे, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब हम कंप्यूटर की वर्किंग कैसे काम करता है, क्योंकि वर्किंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। वर्किंग देखो, कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें आप लोगों को कुछ शब्द ध्यान में रखने, जैसे इनपुट के बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टोरेज, उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद आपका आ जाता है आउटपुट। ये कंप्यूटर की क्या है? वर्किंग है, कार्यप्रणाली है ये कंप्यूटर की। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इनपुट देखने को मिल रहा है। इनपुट का मतलब है कंप्यूटर को हम क्या दे रहे हैं। हम कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। जो कि हम किससे दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं। कीबोर्ड में हम जो भी टाइप करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है,
और वो हम कंप्यूटर को देते हैं। इसलिए सबसे पहले इनपुट, उसके बाद जो भी इनपुट आया उसको कंप्यूटर क्या करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर देता है, यानी कि स्टोरिंग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। जो भी हमने निर्देश दिए उसको कंप्यूटर ने क्या किया, स्टोर कर लिया। उसके बाद जो भी स्टोर उसने किया था और हमने जो भी निर्देश दिया था उस निर्देश को ये क्या करेगा, सुचारू रूप से कार्य करेगा, संचालित करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा। जब वो प्रोसेस कर लेगा, उसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद वो हमको क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा, आउटपुट दे देगा। और मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है वहाँ पर हम लोग जो देखते हैं वो आउटपुट कहलाता है। तो इस प्रकार इसकी वर्किंग होती है, ये इसका कार्यप्रणाली है, इस तरीके से ये काम करता है। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, ISPO, इसको I से इनपुट, S से स्टोरेज, P से प्रोसेस, O से आउटपुट। आप लोगों से इसका सीरियल क्रम पूछ लिया जा सकता है, इसकी कार्यप्रणाली का सीरीज क्या है, सीरियल क्या है। तो सबसे पहले इनपुट है, स्टोरेज, प्रोसेस और फिर आउटपुट। इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना कहो या फिर ब्लॉक डायग्राम कहो। ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पर कंप्यूटर का बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखना IU लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर CPU और उसके बाद OU आ जाता है। अब ये क्या है आप लोगों को ध्यान में रखना है। IU से है इनपुट यूनिट, ये क्या है, इनपुट यूनिट। यहाँ पर मैं कभी कभी अंग्रेजी में भी लिखूँगा तो आप लोगों को हैरान मतलब दिक्कत नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी में भी हम इनपुट यूनिट को इनपुट यूनिट ही लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि यार इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इनपुट यूनिट ही इसको बोला जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादातर हम लोग अंग्रेजी में ही देखते हैं और इसीलिए हम अंग्रेजी से ही ज़्यादा यहाँ पर रूबरू होते हैं कंप्यूटर में। इसलिए आप लोगों को अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है IU की इनपुट यूनिट। फिर है CPU, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क ये क्या है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है CPU की। उसके बाद है OU यानी कि आउटपुट यूनिट। यहाँ पर क्या है फिर, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इसमें जो CPU देखा हमने, CPU के 3 भाग होते हैं। इस CPU के 3 भाग कर दो इस तरीके से। सबसे पहले वाले भाग में आप लोग लिखेंगे मेमोरी। क्या लिखेंगे, मेमोरी। हिंदी में भी मेमोरी ही लिखेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे इसमें CU। उसके बाद आप लोग लिखेंगे ALU। अब देखो, जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को फुल फॉर्म याद करना ही पड़ेगा। तो फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाती है, यहाँ से उनको मैं अब बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग साथ में लिखते भी जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं रब करते जाऊँगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग पेन पेपर लेके इनको लिखने की कोशिश करना। CU का मतलब है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। अंग्रेजी में भी इसको कंट्रोल यूनिट ही बोलेंगे। और ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अंग्रेजी में भी इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही बोला जाता है। अब ये जो कंट्रोल यूनिट है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ALU को भी समझेंगे, फिर मेमोरी को भी समझेंगे। अब इसमें कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोल यूनिट देखो, कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का मैनेजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैनेजर होता है ये। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो CPU हर किसी को पता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कंप्यूटर का मैनेजर कौन होता है, तो वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैनेजर की तरह काम करता है, जैसे एक कंपनी में मैनेजर काम करता है।
मैनेजर क्या काम करता है, किसी भी अपने कंपनी की जो भी फंक्शनिंग है उसको संचालित करने का, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जो भी प्रोसेस करने के लिए हम डेटा इसको देते हैं कंप्यूटर को, उसको ये क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है, उसको अन्य डिवाइस को देने का काम करता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे जो हमारी CPU है उसको, हमारी कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, जो कि इसका कंप्यूटर का मैनेजर कहलाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आप लोगों से फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ALU का फुल फॉर्म ये क्या काम करता है। अर्थमेटिक का मतलब होता है जिसमें हम दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम जोड़ देखते हैं, माइनस देखते हैं, गुणा देखते हैं, भाग देखते हैं, ये सभी अर्थमेटिक के अंदर आ जाता है। यानी कि अगर मैंने कंप्यूटर में एक डेटा दिया, कंप्यूटर को मैंने एक निर्देश दिया और इनपुट दिया, मैंने यहाँ पर इनपुट में मैंने क्या दिया, 7 + 10। मैंने कहा कंप्यूटर से भैया जी 7 + 10 करके दिखा दो, और ये मैंने कीबोर्ड से दिया, यानी कि मैंने इनपुट दे दिया। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसकी मेमोरी में चले जाएगा। 7 + 10 मैंने आप लोगों को इससे पहले देखा, हम लोगों ने कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस। तो ये सबसे पहले 7 + 10 इसकी मेमोरी में चले जाएगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इस मेमोरी से आगे की प्रोसेस करने के लिए कहेगा ALU को, यानी कि ये कंट्रोल कर रहा है। अगर इसका कोई काम पहले से चल रहा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में रोक के कह देगा भाई। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी से बात कहेगा और फिर ये ALU को देगा, और ALU क्या करेगा, इसमें 7 + 10 करके इसमें बता देगा कि भाई 17 आता है, और ये 17 फिर से कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट को दे देगा, यानी कि ये 17 फिर से मेमोरी में स्टोर हो गया। और अब ये आउटपुट हमको हमारी स्क्रीन पर 17 नज़र आएगा। तो अर्थमेटिक का मतलब समझिए, कोई भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो भी गणितीय फंक्शन है उनको काम करने का काम ALU करता है। उसके अलावा यहाँ पर लॉजिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लॉजिक में आप लोगों ने साइंस से बैकग्राउंड को अगर मैं बात करूँ, साइंस से बैकग्राउंड वालों को पता होगा, हालांकि आर्ट वालों को भी पता होना चाहिए क्योंकि साइंस से कक्षा 10 तक पढ़ी होती है। उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, लॉजिक गेट, याद आ रहा है कुछ, जिसमें हम एक तालिका बनाते हैं 1 0 1 0 0 1, इस तरीके से तालिका आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हम बात करते हैं AND गेट, OR गेट, NOR गेट, NOR गेट। ये सभी गेट आप लोगों ने आई होप पढ़े होंगे, लेकिन आर्ट वालों को ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस लॉजिक यूनिट में एंड और नॉर, ये जितने ऑपरेशन होते हैं उन सभी ऑपरेशन को यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए ये जो यूनिट होती है वो अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों यूनिट से मिलकर बनाई जाती है, इसलिए हम इसको ALU नाम देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट पता ही है, इसको हम MU भी बोल सकते हैं, इसको हम MU भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका नाम हो जाएगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इसका नाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप हो चुकी होगी इतनी बात क्लियर आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। वैसे दोस्तों मैंने आज आप लोगों को इसमें क्या बताना था, इसमें तो मैंने आप लोगों को इसका इतिहास बताना था, लेकिन इतिहास बताने से पहले हमने कंप्यूटर का बेसिक्स जाना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से जब आप लोग बेसिक जानते हैं तभी तो आप लोग आगे को जानेंगे। इतिहास हम कल की क्लास में कर देंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इतिहास में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन क्लास को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक शब्द जिसको हम बोलते हैं डाटा। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बात की कि हम लोग क्या देते हैं कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर, डेटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो डाटा क्या होता है,
डाटा क्या होता है, देखो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो तरीके से। एक तो हम संख्यात्मक डाटा देखते हैं, संख्यात्मक डाटा, और एक हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा। क्या देखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अब संख्यात्मक डाटा का मतलब है जैसे 0 से लेकर 9 तक, फिर जो संख्याएं हमको देखने को मिलती हैं। अल्फ़ाबेटिकल डाटा का मतलब है A to Z। अब ये जो डाटा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कोई भी संख्यात्मक है या फिर अल्फ़ाबेटिकल है, इसका अव्यवस्थित रूप होता है। ये क्या होता है? अव्यवस्थित रूप होता है, यानी कि ये मैनेज्ड नहीं होता है, ये अव्यवस्थित होता है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा क्या, जैसे आप लोग देखते हैं जब कंप्यूटर पर काम करेंगे, तो जैसे एक स्कूल की ही बात करें, तो स्कूल की बात अगर हम करेंगे तो बच्चों का अगर मैं यहाँ पर प्राप्तांक निकालना चाहूँ, प्राप्तांक, रोल नंबर की अगर हम बात करेंगे, रोल नंबर, ऐसे कभी भी हम लोग चार्ट बनाते हैं, अपने वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो प्राप्तांक, रोल नंबर, ये सभी जो चीज़ें होती हैं उनको हम संख्यात्मक डाटा बोलते हैं। और ये अव्यवस्थित होता है, इसका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, क्योंकि प्राप्तांक कुछ भी हो सकते हैं, उसका कोई व्यवस्थित क्रम है ही नहीं। इसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो सकता है जिसमें हम लोग पते की बात करेंगे, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का पता क्या है, उसके घर का पता क्या है, कुछ भी, आपका पता क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, वो हमको अल्फ़ाबेटिकल डाटा कहलाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, इंफॉर्मेशन, जिसको हम हिंदी में सूचना बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, क्योंकि हम डेटा और इंफॉर्मेशन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। वैसे हम आम भाषा में डेटा कहें या फिर इंफॉर्मेशन कहें, सूचना कहें, हम लोग इसका अर्थ एक ही निकाल लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसका अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा व्यवस्थित रूप होता है ये, लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, सॉरी, इससे पहले हम लोगों ने अव्यवस्थित रूप देखा, यहाँ पर हम देखेंगे व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित डाटा। ये भी एक प्रकार का डाटा है, लेकिन ये कैसा डाटा है? व्यवस्थित डाटा है। कैसा डाटा है? व्यवस्थित डाटा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर 10 + 7 करना है, तो 10 + 7 17 आ गया, लेकिन ये 17 कैसे आया? कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम निश्चित है। वो प्रोग्राम क्या करेगा? ये 17 को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि वो व्यवस्थित रूप में पहले से ही है हमारे कंप्यूटर में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी कि सूचना क्या होती है, एक प्रकार की व्यवस्थित डेटा होती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जिसको हम निर्देश बोलते हैं, निर्देश। तो निर्देश कंप्यूटर को हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है, प्रोग्राम। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम दोस्तों बहुत सारे जब इंफॉर्मेशन एक साथ मिलकर हम कहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि उसका संचालन करते हैं, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। हम इनको समझेंगे, लेकिन ये शुरुआत की क्लास है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे हम आने वाले क्लास में। तो निर्देश का समूह, निर्देश का समूह, बहुत से निर्देश अगर मिल जाएंगे तो उसको हम प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक शब्द, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अब देखो, जब बहुत से प्रोग्राम का समूह, जब बहुत से प्रोग्राम मिल जाएंगे आपस में और हम फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका संचालन करेंगे, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। फिलहाल आप लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
यहाँ से आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग हल्के में मत लेना कि सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रोग्राम का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो आप लोगों को क्या क्या कहना है, सॉफ्टवेयर। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि निर्देश का समूह, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का सेट क्या कहलाता है, तो इंस्ट्रक्शन का सेट प्रोग्राम कहलाता है। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।